Hello students, in this second video of determination of income and employment, we discuss about some important topics. In our first video, the last topic is consumption curve. In this video, we discuss about fundamental of psychological law of consumption. Okay, fundamental psychological law of consumption. We know with the increase of the income there will be increase in consumption. हम लोग ये जान चुके हैं इससे पहले. देखो, इंक्रीज इन इनकम विल बी इंक्रीज इन कंजम्पशन बट नॉट इन द सेम प्रोपोर्शन. यस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर. देखो, इसमें एक एग्जांपल है. वाई क्या है? इनकम है, और सी क्या है? कंजम्पशन है, और एस क्या है? सेविंग्स है. जब मेरा इनकम था 10,000, उस समय मेरा कंजम्पशन था 8,000 और 2,000 मेरा सेविंग्स था. अभी वो ही इनकम अगर 10,000 से 12,000 में चला आया तो ऑब्वियसली कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ा, 9,200. ये मैंने एजम्पशन ले लिया कि 9,200 मेरा कंजम्पशन हो गया. तभी सेविंग्स कितना हुआ? 2,800. बट इसका जो प्रोपोर्शन है, उसका जो इंक्रीज का प्रोपोर्शन है, यानी 2,000 इनकम प्लस होने के बाद उसमें देखो कितना ऐड हुआ है? 1,200. ये सेम फैक्टर में नहीं है, ठीक है ना. सो ये चीज़ देखो, इसको अगर हम लोग एमपीसी में कन्वर्ट करेंगे तो एमपीसी क्या है? एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंजिंग इनकम. चेंजिंग कंजम्पशन कितना है? 9,200 माइनस 8,000, और इनकम कितना है तुम्हारा? इसको हम लोग चीज़ कर लेते हैं. $12,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2,000, और 1,200 तुम्हारा कंजम्पशन है. 0.6 इज माई एमपीसी. देखो अभी क्या है, देखो पॉइंट क्या है. मैक्सिमम लेवल ऑफ एमपीसी कैन बी 1. ये क्वेश्चन आ सकता है. उस समय तुम लोगों को केस ध्यान में रखना है. अगर एमपीसी कैन बी 1, मैक्सिमम लेवल ऑफ एमपीसी, when the entire addition in income is spent on consumption and it is the value of MPS will be 0, and this the in this value MPS will be 0. यानी पूरे जो पैसा है 10,000 है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल 10,000 तुम्हारा इनकम है. इस 10,000 में सोचो कि तुम्हारा 10,000 इनकम है, इस 10,000 में कंजम्पशन भी 10,000 है. इन दैट केस एमपीसी कैन बी 1. ओके, and the maximum level of MPS, case 2 में maximum level of MPS can be 1 when entire addition of income is saved. In such a situation the value of MPC will be 0. पूरे पैसा मैंने सेविंग कर लिया, उस समय MPC कितना है? 0 है. सो समरी क्या हुआ? समरी याद रखना, ये कॉपी में हमेशा उठा लेना. और समरी है APC प्लस APS इज इक्वल टू 1, MPC plus MPS is equal to 1, APC greater than 1, APS maybe it be negative. ओके, देखो APC अगर ग्रेटर देन 1 है उस समय APS नेगेटिव होगा. MPC मिनिमम लेवल 0 और मैक्सिमम लेवल क्या है? 1. MPS का भी मिनिमम लेवल कितना है? 0 और मैक्सिमम लेवल कितना है? 1. सो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है. जब भी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस समय हम लोगों को ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट ये है डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व. इसमें मैंने क्या बोला? देखो, ये तुम्हारा कंजम्पशन कर्व है, ये तुम्हारा सेविंग्स कर्व है. अच्छी तरह से देखो इस पिक्चर को. पहले ये देखो, इसको देखो, यानी ये कर्व को देखो. बेसिकली तुम्हारा कंजम्पशन है, ये इस जगह में कंजम्पशन है, इस जगह में इनकम है, ठीक है. सो हम लोग जानते हैं कि ऑटोनोमस कंजम्पशन के एक बात है, ऑटोनोमस कंजम्पशन. उस ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग सी बार के द्वारा बोलेंगे. मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ऑटोनोमस कंजम्पशन को सी बार के द्वारा हम लोग ध्यान में रखेंगे. जब भी डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, जो 6/4 मार्क्स का गारंटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा उस समय तुम लोग
डायरेक्टली 45 डिग्री एंगल एक तुम लोग ड्रॉ करोगे अपने स्केल से। 45 डिग्री एंगल 0 से शुरू होता है, तो ये ड्रॉ करोगे, इसको एक बार देख लोगे 45 डिग्री एंगल। ओके, इसके बाद ये तो कॉमन फैक्टर है ऑटोनोमस कंजम्पशन जो C है, उसको हम लोग ड्रॉ किया इस जगह में। ओके, इसके बाद डायरेक्टली इस जगह से एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये ड्रॉ करने के समय ये जो पॉइंट क्रिएट हुआ, ये जो पॉइंट क्रिएट हुआ, यही पॉइंट BP है। इसको मैंने A लिखा, साइड में मैंने A लिखा। ये पॉइंट क्या है? BP है, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, इन ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। देखो मैंने लिख लिया, एट ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। समझ में आया? मैं दोबारा से बोल रहा हूं, इस ब्रेक इवन पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें 45 डिग्री एंगल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद ऑटोनोमस कंजम्पशन जहाँ से शुरू हुआ है, उस ऑटोनोमस कंजम्पशन से तुम्हें एक पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों के अंदर एक BP का एक पॉइंट आएगा। उस BP के पॉइंट में तुम हमेशा याद रखना, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। ओके, इसके बाद वही पॉइंट से हम लोग एक नीचे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, डायरेक्टली ड्रॉ करेंगे। वो क्या है? वो सेविंग्स का मैं कर रहा हूं, सेम पिक्चर। ओके, इनकम इस जगह में पहले क्या था? कंजम्पशन था। अभी क्या लिखेंगे? सेविंग्स। ओके, सेविंग्स के समय तुम लोग को ध्यान में रखना है डी सेविंग्स क्या है। ये ऑलरेडी पिछले वीडियो जो था उसमें डी सेविंग्स के बारे में तुम लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया है, वो एक बार देख लेना डिस्कशन डी सेविंग्स के बारे में। ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट ऑटोनोमस कंजम्पशन है, हमेशा याद रखना सेविंग्स में नीचे जाने के बाद ये जो पॉइंट इधर तक डी सेविंग्स मिलेगा, इसको -C बार करेंगे। अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन को C बार कहेंगे तो डी सेविंग्स को -C बार कहेंगे। उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। ओके, वो लाइन क्या है? सेविंग्स का लाइन। अभी दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये पॉइंट में आएगा, ये पॉइंट क्या है? सेविंग्स इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट में सेविंग्स कुछ नहीं है, यानी ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में सेविंग्स कुछ नहीं है। सो ये हमेशा याद रखना। तो कहाँ पे सेविंग्स 0 हो सकता है? सेविंग्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये था डेरिवेशंस ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। नेक्स्ट, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग्स कर्व। ये उल्टा केस। देखो, ये केस में सेविंग्स कर्व से कंजम्पशन कर्व था, अभी कंजम्पशन कर्व से सेविंग्स कर्व में हम लोग जा रहे हैं। इसमें देखो, पहले हम लोग सेविंग्स कर्व ड्रॉ करते हैं, जिसमें मैंने बोला था कि ये पार्ट क्या है? डी सेविंग्स है, जो -C बार है। इसको मैंने ड्रॉ किया ऐसे। अभी उस पॉइंट से ऑटोनोमस कंजम्पशन को मैंने ड्रॉ किया। ये तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है और ये 45 डिग्री एंगल है। इस पॉइंट में जाके मिलेगा, उसमें y इज इक्वल टू C, इस जगह में S इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो 45 डिग्री एंगल ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन कर्व से सेविंग्स कर्व में जाना है तो वही चीज़ उल्टा केस। अगर सेविंग्स कर्व से कंजम्पशन कर्व में जाना है तो वही चीज़ उल्टा केस। ओके, सो ये देख लेना, बहुत ईजी है, मगर 6/4 मार्क्स का एक क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे हो, ये याद रखना। अभी न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। कंजम्पशन इज इक्वल टू 1000 प्लस 0.8 y यानी इनकम। फाइंड द सेविंग फंक्शन। हम लोग जानते हैं सेविंग्स इज इक्वल टू -1000 प्लस 0.2 y। ठीक है ना? कंजम्पशन कर रहे हैं इनकम से। नेक्स्ट वन इज S इज इक्वल टू, यानी सेविंग्स इज इक्वल टू -1000
0.75, फाइंड द कंजम्पशन फंक्शन। उसको हम लोग देखो माइनस, मैं कंजम्पशन से सेविंग्स में जा रहा हूँ, इसमें सेविंग्स से कंजम्पशन में आ रहा हूँ, तो माइनस को हम लोग प्लस करेंगे और 0.75 1 से 0.75 को अगर माइनस करोगे तो 0.25 ही आएगा, वो चला आया। ये 1 से 0.8 को माइनस करने के बाद 0.2 रहता है, वो इस जगह में है। वही चीज़ इसमें बोला गया है, सेविंग्स में उल्टा केस। सिर्फ दिमाग को लगाओ, उसको देखो अच्छी तरह से देखने के बाद तुम लोगों को ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द बीईपी इफ C is equal to 2000 plus 0.75y. We know that in BEP C is equal to y. C का मतलब क्या है, 2000 plus 0.75y is equal to y. y ये y का मैं बोल रहा हूँ, उसको मैंने सॉल्यूशन किया 2000 माइनस इज इक्वल टू y माइनस 0.75y। अभी देखो अच्छी तरह से, ये 0.25 कैसा आया, y को मैंने एक पकड़ लिया ना, इसके लिए y माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25y, उसका आंसर आ गया। ठीक है, ये जो और है उसको मैं बोल रहा हूँ, बाद में बोल रहा हूँ, ये देख लेना। ये अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड बीईपी, तो बीईपी ऐसे करेंगे। इसके बाद और एक चीज, फाइंड बीईपी इफ s, इसमें क्या था, c था, इसमें था c। अभी s के बारे में देखेंगे, s माइनस 1000 प्लस 0.254y इज इक्वल टू 24। ओके, सो आई थिंक 2y, ओके 0.2y, तो इज इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग y को पहले ड्रॉ किया, सो y इज इक्वल टू इनकम। ओके, एक चीज ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसमें देखो, वही चीज को, ये जो मैंने किया ना फाइंड बीईपी, सेम चीज मैंने लिखा इस जगह में। ओके, सी इज इक्वल टू, इसके बाद ऐसा अगर करेंगे तो उसमें माइनस 2000 प्लस 0.25y लिख सकते हैं हम लोग। कैसे, ये ऑलरेडी हम लोग सीख लिया, इस जगह से सीख लिया, पिछला जो स्लाइड था इसमें। सो एस इज इक्वल टू माइनस 2000 प्लस 0.25y, 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25। तो एस इज इक्वल टू 0 हम लोग जानते हैं, 2000 एस इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है, माइनस 2000 प्लस 0.25y इज इक्वल टू 0। सो y का वैल्यू हम लोगों के पास चला आया 8000। ओके, 8000 चला आया, 5000 चला आया, तो सेम ही आया ना। सो इससे भी हम लोग y को निकाल सकते हैं वो चीज। फाइंड द मीन इनकम लेवल व्हेन APC इज इक्वल टू 1.2। फाइंड द इनकम लेवल when APC is equal to 1.2. C is equal to 1000 plus 0.75y, APC is equal to C by y. 1.2 is equal to 1000 plus 0.75y divided by y. Here 1.2y is equal to 1.2y कैसे ऐसे आया, मल्टीप्लाई करने से 1000 प्लस 0.75y। सो 1.2y माइनस 0.75y को मैंने माइनस कर लिया, सो कितना निकला, इसमें से y हम लोगों को मिल गया, इनकम लेवल। ठीक है ना, तो इससे भी APC कर्व से भी हम लोग इनकम लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है ना। अभी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व में हमेशा याद रखना, हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे। We know aggregate demand is what? We know two-sector economy is what? Here two-sector economy, the formula of two-sector economy is C plus I plus G plus NX. Here
G plus NX is not considered because it is not under this two sector economy. G is three sector economy and NX is four sector economy. So C plus I is the part of two sector economy. So we know about the consumption curve. Consumption curve क्या है हम लोग जानते हैं. इसके बाद investment are assumed to be autonomous or constant. Always remember investment are assumed to be autonomous or constant. So हम लोग ये पार्ट तो जानते हैं अभी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इनकम कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट. ये पार्ट सी बार का पार्ट है. इसमें क्या होगा, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये ऑलरेडी देख लिया पिछले वीडियो में. इन्वेस्टमेंट कर्व में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कर्व इधर से शुरू होगा ऊपर से, ये देखो. इसमें क्या होगा, एडी इज इक्वल टू, मैंने लिखा है ये चीज, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. सी यानी ये पार्ट, इसके साथ आई को प्लस करेंगे हम लोग. अगर ये पार्ट को देखो, इसमें तो आई प्लस सी दोनों का ही तो आ रहा है ना. तो यही मैं बोल रहा हूं, एडी इजिकल टू सी प्लस आई. हमेशा याद रखना, एडी इजिकल टू सी प्लस आई. किस लिए सी प्लस आई ड्रॉ करके दे सकते हो एग्जाम में, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि सी ऑटोनोमस कंजम्पशन के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट शुरू होता है. तो ये याद रखना, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. हियर एडी कर्व इज लाइज above the consumption curve because AD includes investment. Okay, AD curve is parallel to consumption because investment are constant. ये दोनों बात याद रखना. इसके बाद देखो इसमें ये जो C प्लस आई, इस जगह से हम लोग AD कर्व को बोल सकते हैं. तुलना करो इसमें, C प्लस आई इज इक्वल टू एडी कर्व. ओके, सो एडी कर्व अगर ड्रॉ करेंगे उस समय सी बार प्लस आई दोनों को प्लस करके उस जगह से, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ऊपर से हम लोग एडी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं. ये क्या है, ये नेशनल इनकम का पार्ट है, नीचे वाला इनकम या नहीं, नेशनल इनकम के बारे में बोल रहा हूँ. ओके, सो हो गया. बट नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. हियर एडी इज इक्वल टू एएस. अगर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बारे में बोलेंगे उस समय हमेशा याद रखेंगे एडी इज इक्वल टू एएस. हमेशा याद रखना ये चीज. डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में एडी इज इक्वल टू एएस, वी डिवाइड दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. एडी ग्रेटर देन एएस, इट मीन्स मोर पीपल ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाई. अगर किसी कारणवश एडी ग्रेटर देन एएस है, उस समय इकोनॉमी में पीपल्स कुछ बाय करना चाहता है, वो उन लोगों के पास पैसा है मोर देन व्हाट प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस. यानी प्लानिंग टू बाय मोर देन प्रोड्यूसर प्लानिंग टू प्रोड्यूस. यानी बाय करने का है मगर प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस किया उससे ज्यादा बाय करने का क्षमता है, मगर प्रोड्यूसर ने जितना प्रोड्यूस किया इतना मार्केट में सप्लाई नहीं दे सकता है. इसके बारे में बोला है. ड्यू टू दिस इन्वेंटरीज अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर विल स्टार्ट फॉलिंग ऑब्वियसली. दैट्स व्हाई दैट टू मेंटेन द डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंटरी प्रोड्यूसर्स विल हायर मोर वर्कर. ठीक है ना. अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करता है तो ऑब्वियसली उसका प्रोडक्शन स्टार्ट फॉलिंग होगा. तो अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो ऑब्वियसली वर्कर को ज़्यादा रिक्रूट करना पड़ेगा. अगर ज़्यादा रिक्रूट करेगा, ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इनकम विल इंक्रीज. देश में फैक्टर इनकम ज़्यादा होगा, वर्कर अगर इंक्लूड होगा तो फैक्टर इनकम ज़्यादा होगा, व्हिच विल इंक्रीज द नेशनल इनकम. ऑब्वियसली फैक्टर इनकम ज़्यादा होता है तो नेशनल इनकम भी ज़्यादा होता है. पूरा चेन सिस्टम फॉर्मेट है, समझ लो. अगर समझ लोगे ये चीज़ तो एग्जाम में क्वेश्चन जितना भी टफ क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं. पहले क्या है मैंने बोला, एडी इज इक्वल टू एएस. अगर एडी ग्रेटर देन एएस है, अगर एडी ग्रेटर देन एएस है उस समय सप्लाई जो है वो तुम्हारा ज़्यादा नहीं है
सप्लाई को बढ़ाने के लिए तुम्हें वर्कर को रिक्रूट करना पड़ेगा, वर्कर को रिक्रूट करोगे तो इनका फैक्ट्री इनकम बढ़ेगा, फैक्ट्री इनकम बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगा। अगर एडी लेस देन एएस है उस समय ड्यू टू दिस इन्वेंटरीज, ये अगर एडी लेस देन एएस है उस समय ड्यू टू दिस इन्वेंटरीज अवेलेबल विद द प्रोडक्शन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। अगर एडी लेस देन एएस है उस समय स्टार्ट इंक्रीजिंग टू मेंटेन द डिजायर लेवल ऑफ इन्वेंटरी, प्रोडक्शन विल रिक्रूट नहीं। उस समय प्रोडक्शन क्या होगा, उस समय प्रोडक्शन लेआउट होगा। लेआउट यानी वर्कर को नौकरी से निकलेगा, लेआउट मोर वर्कर। अगर लेआउट मोर वर्कर है ऑब्वियसली फैक्ट्री इनकम क्या है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अगर फैक्ट्री इनकम डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम भी डिक्रीज होगा। तो वाइस वर्सा केस एडी लेस देन एएस। तो मैंने क्या बोला, एडी ग्रेटर देन एएस, कंडीशन इज दिस। अगर एडी लेस देन एएस है तो कंडीशन इज दिस। इसमें पूरा उल्टा केस एडी ग्रेटर देन एएस का, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल फैक्टर को लेके बात करेंगे और ये आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का चैप्टर खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल, पूरा न्यूमेरिकल क्रेज रहेगा। ओके।